मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही सपा में काफी बौखलाहट है। अब तो कुछ नेता इस हद तक पहुंच गए हैं कि धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर राजनीति करने से भी नहीं कतरा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर पिछड़ों का हमदर्द बनने की कोशिश की है। अब इसी रास्ते पर चलते हुए उनके समर्थक रामचरितमानस को जला रहे हैं। अब इससे सपा को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो अखिलेश यादव की ही पार्टी में घमासान मचा हुआ है और अखिलेश यादव की ही प्रवक्ता योगी से गुहार लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रामचरितमानस जलाने वालों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अखिलेश यादव की प्रवक्ता रोली तिवारी ने योगी से गुहार लगाते हुए कहा है कि आदरणीय योगी जी, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले और उन्हें समर्थन देने वाले कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। अब इस बयान पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आरोपियों की अक्षरशः गिरफ्तारी व बुलडोजर नीति नियम संहिता में कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती है तो मुसंघियों का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। एक और यूजर ने लिखा कि यह आप श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या पूछ रही है। आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई गई। इसमें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है तो उनको भी करो गिरफ्तार। एक और यूजर ने लिखा कि अखिलेश जी का स्टैंड क्या है, उन्होंने क्यों नहीं लिया एक्शन अपने चेले पर और चेलों के चमचों पर। वहीं रोली तिवारी ने ट्वीट करते हुए यह भी दर्शा दिया कि आज सपा में हिंदुओं की बात नहीं सुनी जा रही और अखिलेश यादव सनातनियों की बात पर गौर नहीं करते। जी हाँ, सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नेताजी आप बहुत याद आते हैं, आप क्यों चले गए, आप कहाँ चले गए, आप थे तो हम सब अपने मन की पीड़ा आपसे कह लेते थे। अब किससे कहे नेताजी, हम तो पार्टी में अनाथ हो गए हैं। अब आवाज ये भी उठ रही है कि आखिर योगी राज में श्री राम का अपमान करने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि क्या बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही है क्या। अगर रामचरितमानस जलाने वाले मुस्लिम होते तो क्या वो भी इस तरह फ्री घूम रहे होते, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल जाता। बहरहाल इन मांगों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल 100 बेहतर करना है तो हम डायल 100 बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है
कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। दूसरा यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया, उन्होंने जाता है